साथियों जय भीम, मैं बादल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपना भारत। आज हम बात करेंगे एक बड़े राजनीतिक विवाद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा से सांसद संजय सिंह क्यों आग बबूला हो गए, क्यों उन्होंने भाजपा और मोदी सरकार पर तीखे सवाल दागे और आखिर ये मुद्दा इतना गंभीर क्यों है कि इस पर देश भर में बहस छिड़ गई है। भारत और चीन के रिश्ते हमेशा से उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। कभी व्यापारिक साझेदारी तो कभी सीमा विवाद, कभी दोस्ती की बातें तो कभी गोलाबारी और झड़पें। लेकिन जब जब चीन ने भारत की जमीन पर नज़र डाली, देश में गुस्सा भड़क उठा। ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी चीन जाते हैं तो विपक्ष स्वाभाविक रूप से ये सवाल उठाता है। इसी कड़ी में संजय सिंह के बयान सुर्खियों में है। उन्होंने मोदी सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया और सरकार चुप है। 1962 का युद्ध, भारत और चीन के बीच तनाव का वो दौर जिसे देश कभी भूल नहीं सकता। उसके बाद से लद्दाख, डोकलाम, गलवान घाटी बार बार विवाद की खबरें आती रही हैं। 2014 में जब मोदी सरकार आई तब जनता ने उम्मीद की थी कि चीन को कड़ा जवाब मिलेगा, लेकिन पिछले कुछ सालों में उल्टा देखने को मिला। गलवान की झड़पें जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए, वो घटना आज भी ताज़ा है। अब आते हैं मौजूदा विवाद पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में चीन गए। आधिकारिक तौर पर यह दौरा व्यापार और कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए बताया गया, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जब हमारी जमीन पर चीन कब्जा कर रहा है तब ऐसे दौरे का क्या मतलब। संजय सिंह ने मोदी पर सीधा वार किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी, आप चीन से दोस्ती की बातें क्यों कर रहे हैं, जबकि चीन ने लद्दाख में हमारी ज़मीन कब्जाई है, जबकि चीन ने अरुणाचल पर दावा ठोका है, जबकि चीन ने हमारे सैनिकों को शहीद किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, संजय सिंह ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार चीन को खुश करने में लगी है, जबकि देश का सम्मान और सुरक्षा दांव पर लगी है। संजय सिंह ने यह मुद्दा सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रखा। उनका कहना है कि मोदी सरकार संसद में सच्चाई छुपा रही है। देश को ये नहीं बताया जा रहा कि असल में चीन ने कितनी जमीन कब्जाई है। सड़क पर भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैलियों में जनता को आगाह किया। उन्होंने कहा, मोदी जी की चुप्पी बताती है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, कांग्रेस, वामदल और कई अन्य विपक्षी पार्टियां भी इसी मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रही है। राहुल गांधी बार बार कहते हैं, चीन ने हमारी जमीन ले ली और मोदी ने देश को धोखा दिया। लेकिन संजय सिंह का अंदाज ज़्यादा आक्रामक रहा। उनका कहना है कि मोदी सरकार सिर्फ दिखावटी राष्ट्रवाद करती है, असल में चीन के आगे झुक जाती है। इस मुद्दे पर जनता भी बटी हुई है। एक वर्ग कहता है, प्रधानमंत्री कूटनीति कर रहे हैं, बातचीत से ही समस्याएं हल होती है। लेकिन दूसरा वर्ग कहता है, ये कूटनीति नहीं, कायरता है। देश की जमीन पर कब्जा हो रहा है और पीएम मोदी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। टीवी चैनलों और अखबारों ने इस विवाद को खूब हवा दी। कुछ चैनलों ने मोदी सरकार का बचाव किया तो कुछ ने संजय सिंह की आलोचना भी छापी। लेकिन ज़्यादातर मीडिया ने ये सवाल जरूर उठाया, आखिर पीएम मोदी चीन क्यों गए और इस दौरे से भारत को क्या फ़ायदा होगा। भारत और चीन सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि एशिया की दो सबसे बड़ी ताकतें हैं। अमेरिका, रूस, पाकिस्तान, जापान, सबकी नज़र इन दोनों पर रहती है। मोदी का चीन दौरा दरअसल सिर्फ द्वीपक्षीय नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति का हिस्सा भी है। लेकिन विपक्ष के सवालों के बीच ये दौरा ज़्यादा विवादित बन गया। अगर हम संजय सिंह के राजनीतिक स्टाइल को देखें तो वो हमेशा मुद्दे को आक्रामक तरीके से उठाते हैं। उनका मकसद साफ है, जनता को यह संदेश देना कि मोदी सरकार राष्ट्रहित में नहीं बल्कि अपनी छवि बचाने में लगे हैं। चीन का मुद्दा बेहद संवेदनशील है, इसलिए यह गुस्सा जाहिर करना जनता में आसानी से असर डालता है। भाजपा ने भी चुप्पी नहीं साधी। उनके नेताओं ने कहा, संजय सिंह और विपक्ष देश को गुमराह कर रहे हैं।
पीएम मोदी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और देश की सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पिछले 6 सालों में भारत ने चीन के साथ लगभग लाख करोड़ रुपए का व्यापार किया, लेकिन बदले में चीन ने घाव पर घाव दिए और धोखा ही लौटाया। उन्होंने याद दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था, उस समय चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा था, उन्हें मिसाइल, ड्रोन और अन्य हथियार उपलब्ध करा रहा था। भारत को ऐसे देश से सजग रहना चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि मोदी कई मौक़ों पर अचानक आश्चर्यजनक ढंग से चीन या ट्रंप से गले मिलने लगते हैं, बिना स्थिति की गंभीरता या जोखिम को समझे। यह भारत के स्वाभिमान के लिए ठीक नहीं है। संजय सिंह ने बॉलीवुड के मशहूर गीत की पंक्ति का जिक्र करते हुए पीएम मोदी को सलाह दी, बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। यह संकेत था कि चीन के साथ संबंधों में जल्दबाजी से बचना चाहिए, ज़्यादा सावधानी से कदम उठाना चाहिए। क्या मोदी सरकार चीन को लेकर सच छुपा रही है या फिर विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है? संजय सिंह का गुस्सा सही है या ओवर एक्टिंग, यह फैसला जनता के हाथ में है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी मोदी के चीन जाने से आग बबूला क्यों हुए संजय सिंह। यह मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा, सम्मान और भविष्य से जुड़ा है। अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, संजय सिंह का गुस्सा जायज़ है या बेवजह? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।